हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज प्रियांशु जैन, मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 का चैप्टर नंबर 15। जल्दी से शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमें मिलता है एक सेल्फ सर्वे। व्हाट इज एन ईमेल? ईमेल क्या होती है? कैन यू राइट अ लेटर? वेयर डू यू पोस्ट इट? क्या आप एक लेटर लिख सकते हो, और आपने अगर लिख लिया तो उसे कहाँ पोस्ट करोगे? सब जानेंगे कि एक ईमेल क्या होती है, या फिर एक लेटर क्या होता है, या फिर अगर आपको पता है कि लेटर क्या होता है उसे पोस्ट कहाँ करते हैं। और अगर आपको पता है पोस्ट कहाँ करते हैं तो वेल एंड गुड। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मेक द कम्युनिकेशन पॉसिबल एंड ईजी। अब कम्युनिकेशन का मतलब होता है सेंड करना मैसेज को और रिसीव करना मैसेज को। जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होते हैं वो कम्युनिकेशन को पॉसिबल कराते हैं और ईजी कराते हैं। स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग आर वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन। जो स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग है मतलब आपका बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, सब अलग अलग मेथड है कम्युनिकेशन के। In old times, none of these methods were available to early humans. They communicate through signs and gestures. African tribes used drum beats that could be heard across the jungle to send message. In many parts of the world, people lit a fire and by flapping a blanket over it sent smoke signals. अब जो हमारे ओल्ड टाइम्स थे, इसमें से कोई सा भी मेथड हमारे पास नहीं था अर्ली ह्यूमंस को अवेलेबल कम्युनिकेट करने का। वो साइंस और जेस्चर के थ्रू कम्युनिकेट करते थे, जैसे 1 2 3 ऐसे करके, या फिर ओके, नॉट ओके ऐसे करके। अफ्रीकन ट्राइब जो थी वो ड्रम बीट्स यूज करती थी ताकि वो पूरे जंगल में सुनाई दे सके, ताकि उससे मैसेज दे सके वो। अब बहुत सारे पार्ट्स हैं वर्ल्ड के जहाँ पे लोग फायर को जलाते हैं और उनके ऊपर ब्लैंकेट को फिर फ्लैप करके उससे स्मोक सिग्नल्स भेजते हैं, जैसे ये आपका स्मोक सिग्नल है। सोल्जर्स यूज टू स्विच टॉर्चेस ऑन एंड ऑफ टू सेंड मैसेज थ्रू अ लैंग्वेज ऑफ डॉट्स एंड डैशेस नोन एज मॉर्स। अब जो आपका मॉर्स कोड होता है वो ऐसा ही कुछ होता है जो डॉटर्स से संबंधित होता है। सोल्जर्स उनको यूज करते थे बाय स्विचिंग टॉर्चेस ऑफ एंड ऑन, कि आपने स्विच ऑन करी टॉर्च तो आपका डॉट लग गया, ऑफ करी तो गैप आ गया, फिर ऑन करी तो डॉट लग गया, लाइक दिस। Today, we have many modern and fast means of communication. We can communicate in different ways. अब आज के टाइम में हमारे पास बहुत सारे मॉडर्न और फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, और हम डिफरेंट वेज में कम्युनिकेट कर पाते हैं, लाइक फोन्स हो गए, फैक्स हो गए और बहुत सारी चीज़ें। कम्युनिकेशन बाय राइटिंग लेटर्स। Writing letters is the most common means of communication for a very long time. Many years ago, people used pigeons to send letters to their friends. They would tie the letter to the legs of the pigeon. Later, messengers were used to carry letter from place to place. Now, every country has a postal service that delivers letters. अब लेटर्स लिखना एक कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था बहुत टाइम तक। बहुत सालों पहले लोग पिजन्स यूज करते थे अपने लेटर्स को सेंड करने के लिए अपने फ्रेंड्स तक, और वो उस लेटर को उनके पैर में टाई कर देते थे। लेटर वो जो मैसेंजर था वो लेटर्स को कैरी करता था प्लेस टू प्लेस। आज के टाइम में हर कंट्री के पास पोस्टल सर्विस है जो लेटर्स डिलीवर करती है। लेटर्स आर सेंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू अ पोस्टल सिस्टम दैट इज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। It is very important to write the complete address of the person to whom we want to send the letter. We should write our own address too. अब लेटर्स एक दूसरी जगह से दूसरी जगह तक सेंड किए जाते हैं तो पोस्टल सिस्टम जो कि पूरी कंट्री में फैला हुआ है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका होता है। कंप्लीट एड्रेस लिखना होता है इसमें उस पर्सन का जिसको आप लेटर भेज रहे हो, और अपना भी हमें पूरा एड्रेस लिखना होता है इसमें। ये एक एरोग्राम है जो पोस्टल सर्विस में यूज होता है। Letters are also written on aerograms or put into envelopes with stamps for airmail. These are sent by air and travel outside the country. Speed post is the postal service through which letters can travel fast. अब लेटर्स एरोग्राम के फॉर्म में भी लिखे जा सकते हैं, और उनको एक एनवेलप बना के उस पर स्टैम्प लगा के एज एन एयर मेल भेज सकते हैं, या एयर मेल यानी जो एरोप्लेन्स के थ्रू अलग कंट्रीज में पहुंचाई जाती है। अब ये पहुंचाई जाती है एयर के थ्रू अलग अलग कंट्रीज में, जैसे बताया मैंने आपको। स्पीड पोस्ट एक पोस्टल सर्विस है जिससे लेटर्स और बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर पाते हैं। टुडे द कोरियर सर्विसेज आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। आज के टाइम में कोरियर सर्विसेज यूज की जाती हैं इस पर्पस के लिए। अ फैक्स मशीन कैन बी यूज्ड टू सेंड रिटन मैसेजेस एंड पिक्चर्स इमीडिएटली वाया अ टेलीफोन लाइन।
फैक्स मशीन एक ऐसी मशीन थी जो हम यूज करते थे रिटन मैसेजेस और पिक्चर्स को इमीडिएटली किसी भी टेलीफोन लाइन के थ्रू सेंड करने के लिए। ये आपकी है फैक्स मशीन। ईमेल is also very popular way of communication. Using a computer, we can type a message and then email it through internet anywhere in the world. It is the cheapest means of sending a written message. Both the sender and the receiver must have the computers and email addresses. यानी ईमेल एक बहुत ही पॉपुलर वे ऑफ कम्युनिकेशन है। कंप्यूटर यूज़ करना और उसके अंदर मैसेज टाइप करना, देन उसको मेल करना इंटरनेट के थ्रू, वो किसी वर्ल्ड में, हम पूरे वर्ल्ड में भेज सकते हैं किसी को भी। ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ सेंडिंग है रिटन मैसेज को भेजने का। अब बोथ सेंडर और रिसीवर के पास कंप्यूटर और ईमेल एड्रेस होना चाहिए। पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस। Telephones and mobile are the personal means of communication. The telephone is the fastest means of communication. Telephones can be used to talk to people who are in different cities or even in other country. We can call on a landline which is fixed to a place or on a mobile or cellular phone. We can talk on a mobile phone even when we are moving around. From a mobile phone, we can also send messages of words and pictures, even music or videos to other mobile phones. अब टेलीफोन और मोबाइल जो है वो एक पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। टेलीफोन एक फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है आज के टाइम में। टेलीफोन को हम यूज़ करते हैं लोगों से बात करने के लिए जो अलग अलग सिटीज़ में रहते हैं या फिर किसी भी और कंट्री में भी रहते हैं। अब हम लैंडलाइन से भी बात कर सकते हैं जो कि फिक्स्ड प्लेस पे लगी होती है, या फिर किसी मोबाइल से या फिर किसी सेलुलर से। अब हम मोबाइल फ़ोन पे तब भी बात कर सकते हैं जब हम मूव कर रहे हों। एक मोबाइल फ़ोन से हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, वर्ड सेंड कर सकते हैं, पिक्चर्स, म्यूज़िक और वीडियोस, ये सब हम दूसरे मोबाइल तक पहुंचा सकते हैं किसी एक मोबाइल से। वी पे फॉर कॉल रिकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस। दे आर 3 टाइप्स ऑफ कॉल्स। लोकल फॉर कॉल्स इनसाइड द सिटी, एसटीडी फॉर कॉल्स आउटसाइड द सिटी बट इनसाइड द कंट्री, एंड आईएसडी फॉर कॉल्स आउटसाइड द कंट्री। अब हम कॉल्स के लिए पे करते हैं अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस, की कितना डिस्टेंस है। 3 टाइप की कॉल है। एक तो लोकल्स हैं जो आपकी सिटी के अंदर है, फिर एसटीडी है जो सिटी के बाहर है पर कंट्री के अंदर ही है, जबकि आईएसडी आती है जो कंट्री के बाहर तक हम कर सकते हैं कॉल। फिर आता है मास कम्युनिकेशन। न्यूज़पेपर्स एंड मैगजीन्स आर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। In order to communicate with a large number of people at the same time, we use mass media. The communication by mass media is called mass communication. Newspapers and magazines carry for their readers the news of events happening far away. अब न्यूज़पेपर्स और मैगजीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन है। अब लार्ज नंबर ऑफ पीपल से कम्युनिकेट करने के लिए, वो भी एक टाइम पे, सेम टाइम पे, हमें मास मीडिया का यूज़ करना पड़ता है। अब मास मीडिया के थ्रू कम्युनिकेशन जो हम करते हैं उसे मास कम्युनिकेशन बोलते हैं। न्यूज़पेपर्स और मैगजीन से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो रीडर्स कैरी कर सकते हैं, और न्यूज़ और इवेंट्स जो भी हैपन हो रहे हैं फार अवे, उनको वो पढ़ सकते हैं या फिर देख सकते हैं। रेडियो एंड टेलीविजन आर फॉर्म्स ऑफ मास कम्युनिकेशन अक्रॉस लार्ज डिस्टेंसेज, बट दीज आर वन अवे। वी कैन लिसन एंड लुक बट कैन नॉट स्पीक थ्रू देम। न्यूज़ एंड इवेंट्स अक्रॉस दी वर्ल्ड कैन बी व्यूड और हर्ड लाइव। अब रेडियो और टेलीविजन एक ऐसे फॉर्म ऑफ मास कम्युनिकेशन है जो लार्ज डिस्टेंसेस तक हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, पर वो केवल वन वे हैं। हम उन्हें केवल देख और सुन सकते हैं, पर हम उनसे बोल नहीं सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ से लाइव आ रहा है, हम उनको नहीं दिखेंगे क्योंकि वो चीज़ एक साथ बहुत सारे लोग देख रहे हैं। न्यूज़ और इवेंट्स जो हैं वो वर्ल्ड वाइड अक्रॉस हम देख सकते हैं और लाइव सुन सकते हैं। Artificial satellites also play an important role in communication. Through satellites, we are able to view live telecast of events happening all around the world. Various means of communication have brought all of us closer. अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कम्युनिकेशन में। सैटेलाइट्स के थ्रू हम देख पाते हैं लाइव टेलीकास्ट किसी भी इवेंट का जो पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हो रहा हो। फिर वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हैं जो हमें एक दूसरे से क्लोजर लागी हैं। इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। अब जल्दी से क्वेश्चन आंसर्स पे जाते हैं इसके। डार्कन द करेक्ट ऑप्शन। डैश मीन सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। डैश इज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, तो टेलीविजन इज अ मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द मोस्ट कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज
कि सबसे ज़्यादा कॉमन कम्युनिकेशन का हमारा जरिया कौन सा है, तो इसका आंसर है लेटर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, टेलीफोन। आते हैं अपने चूज द करेक्ट वर्ड्स फ्रॉम बॉक्स। वी कैन सेंड एंड डैश थ्रू इंटरनेट। अब हम ईमेल के थ्रू, हम ईमेल भेज सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। डैश मशीन कैन बी यूज टू सेंड रिटन मैसेजेस एंड पिक्चर्स। तो फैक्स मशीन है जिसके थ्रू हम ये काम कर पाते हैं। द कम्युनिकेशन बाय मास मीडिया इज कॉल्ड मास कम्युनिकेशन। डैश सैटेलाइट्स ऑल्सो प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कम्युनिकेशन। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कम्युनिकेशन में। STD is for calls outside the country. False. ISD is for calls inside the country. False. Newspaper, television and radio are means of mass communication. True. Communication is important in our life. Very true. Telephone is the fastest means of communication. True. अब arrange in ascending order according to the time taken for sending message through the following. अब इसमें कहा गया है हमें कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि जिसने सबसे कम टाइम लिया उसको आपको सबसे पहले लगाना है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या लगाएंगे, सैटेलाइट, रेडियो, न्यूज़पेपर, पोस्ट कार्ड, टेलीग्राम या फिर टेलीविज़न। तो इसमें हम लगा सकते हैं, सबसे पहले हम लगाएंगे इसमें टेलीविज़न। सेकंड पे लगाएंगे हम सैटेलाइट। थर्ड लगाएंगे रेडियो। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि ये तीनों एक बराबर हैं, आप इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हो क्योंकि ये तीनों दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। उसके बाद आते हैं आपके न्यूज़पेपर्स, फिर आते हैं आपके पोस्ट कार्ड्स एंड लास्ट इज टेलीग्राम। ये टेलीग्राम आज वाली टेलीग्राम एप्लीकेशन नहीं है, ये बहुत टाइम पहले टेलीग्राम्स यूज होते थे, टेलीग्राम भेजा जाता था। तो बस इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है फिनिश। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसी तरीके से मेरे साथ चैप्टर्स को पढ़ते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।